غبش والي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي غبزني الماء غبزني الماء غبزني الماء। अच्छा जी, प्रीवियस सेशन पे जो बात हो रही थी, कंटिन्यू करेंगे बात को कि हमने बहुत सारी बातें की थी। बीएमडी क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ से इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, क्या क्या बातें जो है वो हमने देखी कि पहले स्कीम में थी, कॉस्टिंग एरिया रिमूव हो गया, ये सारी चीजें हमने कर ली। आज हम बात कर लेते हैं सीक्वेंस पे, हमारी सीक्वेंस क्या होगी। तो ये चाहूंगा मैं सीक्वेंस को आप नोट भी करें। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से। इसके अंदर पहले बेसिक्स वाला पार्ट होगा, फिर एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल होगा, ठीक है जी। इसके बाद जो है ना, फिर हम जाएंगे, अल्लाह भला करे, सेंसिटिविटी एनालिसिस। अच्छा, कुछ एरिया कैफ में आपने देखा है, मैं आपको बताऊंगा कौन सा एरिया कैफ में देखा है, कौन सा एरिया कैफ में नहीं देखा, तो आपको आसानी हो जाएगी। एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन, कैपिटल राशनिंग, सिंगल पीरियड, लीज और बोरो। लीज और बोरो कहीं और भी ला सकते हैं, मगर हम यहाँ कर लेंगे कवर। तो ये हमारे पास पहला एरिया होगा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का। अब इसमें से कौन सा एरिया आपने कैफ में देखा हुआ है, कौन सा नहीं देखा हुआ है, इसको देख लें। ये आपने ऑलरेडी देख लिया कैफ में, ठीक है। एमएफए जिसने पढ़ा हुआ है, एमएफए अगर नहीं भी पढ़ा हुआ, किसने पुराना वाला कॉस्टिंग भी पढ़ा हुआ है, तो भी आप ये देख चुके हैं कैफ में, ठीक है जी। मगर ये जितना भी एरिया, ये आपके लिए क्या है, बाकी सब न्यू है। एडवांस में भी बहुत सारी बातें न्यू है, सेंसिटिव एनालिसिस, ऐसे रिप्लेसमेंट, सारा एरिया न्यू है। बस ये एरिया ऐसा है जो आपने कैफ में देखा था। मेरी बात समझ आ रही है? ताकि मैंने कहा गलत फहमी दूर करने की जरूरत है कि अगर आपने एमएफए पढ़ा हुआ भी है तो आप सिर्फ एक बुलेट आपका एडवांटेज है, बाकी सारे बुलेट फिर भी आपको खुद से करने पड़ेंगे भाई। सेकंड नंबर पे फिर हम करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसे हम कहते हैं वैक। इसके अंदर पहले हम पहले वैक पढ़ेंगे, बेसिक्स ऑफ वैक। फिर उसके बाद जब हम बेसिक ऑफ वैक पढ़ लेंगे, अब्दुल्ला रफी कोशिश करें अगर ये लाइव में ले सकते हो तो अच्छी बात है। बेसिक्स ऑफ वैक के बाद फिर हम आ जाएंगे। अच्छा, बेसिक ऑफ वैक में कुछ एरिया ऐसा है जो कैफ में था, कुछ एरिया ऐसा है जो कैफ में नहीं था। इक्विटी बीटा कैफ में था, एसिड बीटा कैफ में नहीं था। एसिड बीटा यहाँ मिलेगा आपको भैया, एसिड बीटा इथे मिलेगा, इथे, यहाँ, ठीक है जी। बेसिक्स ऑफ वैक हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। एमएम थ्योरी है, ट्रेडिशनल थ्योरी है, एमएम विद टैक्स है, ठीक है जी। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज का एरिया है, इसमें थ्योरी भी है, कैलकुलेशन भी है। फिर हम करेंगे वैक पास पेपर्स। ये पूरी की पूरी सीक्वेंस हमारी किताब में भी इसी तरह है। कोई हमारी डेडिकेटेड बुक देखेगा तो इसी तरह है। जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया उन्होंने किताब उठा ली है, काफी सारे लोगों ने, तो आप देखें यही सीक्वेंस हमारी किताब में भी चल रही है, यही सीक्वेंस हमारी पोर्टल में भी चलेगी। फिर इसके अलावा वैक पास पेपर्स हो गए, फिर हम आ जाएंगे, एक टॉपिक होता है क्या, क्या नाम है, अल्लाह, पोर्टफोलियो थ्योरी, यहीं पे कवर करेंगे। पोर्टफोलियो थ्योरी एंड CAPM। फिर उसके बाद एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू, APV। APV गाड़ी नहीं है, ये APV टॉपिक का नाम है। एंड लास्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। अच्छा, अब अगर देखा जाए इसके अंदर भी, मैं आपको हाईलाइट करा देता हूं। आपने ये एरिया लिमिटेड देखा है कैफ में, बस।
बस ये भी लिमिटेड है, उसके बाद आपने कुछ भी नहीं देखा कैफ में, सब चीजें आप फर्स्ट टाइम देखेंगे यहाँ पे। हाँ, सोर्स ऑफ फाइनेंस आपने देखा हुआ है कैफ में, ये पुरानी स्कीम वालों ने भी देखा हुआ है। जब कैफ एट कॉस्टिंग हुआ करता था, जब सोर्स ऑफ फाइनेंस का टॉपिक कॉस्टिंग में होता था, उस वक्त भी आपने देखा होगा, और नई स्कीम वाले हजरात ने इस टॉपिक को एमएफए में देखा होगा। ये जो टॉपिक था लिमिटेड कैफ सिक्स में था। हाँ, जिन्होंने एमएफए नहीं पढ़ा हुआ उनको ये भी नहीं पता, मगर टेंशन की बात नहीं है, आप देख रहे हैं मेजोरिटी कंटेंट ऐसा है। बिल्कुल, सीएपीएम बहुत मामूली सा था जो कि वैक के साथ पढ़ाया जाता था, मगर सीएपीएम का बाकायदा बीटा की कैलकुलेशन, बीटा डिटरमिन कैसे होता है ये कैफ में नहीं था। बीटा डिटरमिन कैसे होता है, बीटा कैलकुलेट कैसे होता है, बीटा के फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, कोरिलेशन क्या होता है, कोवेरियंस क्या होता है, ये सारी की सारी बातें आपको पोर्टफोलियो थ्योरी के टॉपिक में मिल जाएंगी। क्या ये बात समझ आ रही है भाई? ठीक है जी। ये हमारे टॉपिक, ये हमारा बीएफडी का बैकबोन है, ये हमारा बीएफडी का पिलर है, ये हमारे बीएफडी का सुतून है। ये दोनों मेन टॉपिक्स हैं बीएफडी के, मेन टॉपिक्स। जितना अच्छा आपका ये टॉपिक होगा उतना आपके पेपर में पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्या पेपर में सवाल आता है? एटलीस्ट एक सवाल यहाँ से आएगा, एटलीस्ट एक सवाल यहाँ से भी आएगा, एटलीस्ट, यानी कि दो भी बन सकते हैं ऊपर वाले एरिया से, यानी कि दो भी बन सकते हैं नीचे वाले एरिया से, मगर एटलीस्ट एक तो आने का ही है। जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा आधा बीएफडी हो जाएगा। अच्छा, एक बात और, हमारी सीक्वेंस अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बेहतरीन बनी हुई है कि हर पिछला टॉपिक अगले को हेल्प करेगा। जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आएंगे तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में जो हमने बातें सीखी होंगी, जो हमने बातें की होंगी, वो कुछ ना कुछ कनेक्ट होंगी। जो हम बेसिक्स ऑफ वैल्थ में बातें पढ़ेंगे वो अगले टॉपिक में कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में हेल्प करेगी, जो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में बातें करेंगे वो वैक पास पेपर में हेल्प करेगी, और ये सारी बातें एंड में इसी तरह चलती रहेंगी। पिछला टॉपिक भी अगले को हेल्प करेगा, पिछला सब टॉपिक भी अगले को हेल्प करेगा। ये सीक्वेंस बड़ी तजुर्बे की बेस पे बनाई गई है यार, इससे बड़ा एफर्ट किया गया है, ये सीक्वेंस ऐसे नहीं बन गई रातों रात। आप समझ रहे हैं, ये आपके सामने एक फिल्टर्ड अप्रोच, ट्रायल एंड टेस्टेड अप्रोच, ठीक है ना, आजमाई भी अप्रोच आपके सामने है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब आ जाए जरा थर्ड नंबर पे, तीसरा हमारा मेन एरिया जो स्टूडेंट जिसमें स्ट्रगल करते हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर किसी का ये एरिया स्ट्रांग है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आप जो है अच्छा लेवल पे परफॉर्म करोगे अगले टॉपिक में। अगले टॉपिक का नाम है बिजनेस वैल्यूएशन एंड मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर एंड टेक ओवर भी कहते हैं। जो मैंने नहीं बताया, जैद और वालिद का एक्विजिशन हो गया, ठीक है, टेलीनॉर को एक्वायर करने की बातें हो रही हैं। तो ये सारी कहानियां कहाँ आती हैं? बिजनेस वैल्यूएशन में आती हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं बिजनेस वैल्यूएशन में। सबसे पहले हम करेंगे बिजनेस वैल्यूएशन टेक्निक्स। बहुत आसान सा एरिया होता है कि बिजनेस की वैल्यूएशन निकलती कैसे है, किसी बिजनेस की वैल्यूएशन को निकालते क्यों है, अच्छा क्यों निकालते हैं ये भी बताएंगे, वजह क्या होती है, क्या नौबत आती है, और कैसे निकालते हैं ये भी सिखाया जाएगा। जब आपने बिजनेस वैल्यूएशन टेक्निक सीख ली, उसके बाद हम आ जाएंगे किस पे? मर्जर्स पे, बेसिक, बिल्कुल। एक सवाल इस एरिया से लाजमी आ रहा होता है। फिर हम आ जाएंगे डी मर्जर पे, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, और इसमें मैं आपको बता दूं, रिपीट होंगी बातें, जो बातें आपने वन और टू में पढ़ी थी वो बातें यहाँ पे रिपीट होने का है, रिपीट होने का है भाई, ठीक है। बिल्कुल जी। पीटीसीएल ने टेक ओवर कर लिया है क्या अभी? न्यूज तो आ रही थी, मगर क्या कंफर्म हो गया है? ये अभी बातें चल रही हैं, एक जमाने पीएसओ भी सोच रहा था। खैर, अच्छा, ये एरिया भी पेपर में आने का है। इसमें ये आपने कैफ में नहीं पढ़ा हुआ, ये आपने कैफ में नहीं पढ़ा हुआ, ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम होगा। कर लिया है जी, ज्ञान कह रहे हैं जी, कंफर्म न्यूज हो गई है जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद हम आ जाएंगे फॉरेक्स के एरिया पे। फॉरेक्स का एरिया, फॉरेक्स या रिस्क मैनेजमेंट का एरिया कहलाया जाता है। करेंसी रिस्क का एरिया है पहले, करेंसी रिस्क हेजिंग, शेयर रिस्क हेजिंग,
ठीक है जी। और एक और भी हेजिंग होती है इंटरेस्ट रेट की हेजिंग, सूदी हेजिंग भी पड़ेगी। एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे देना चाहूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो, एक मिनट रुकेंगे, एक डिस्क्लेमर दे दूं आपको। जी, इसको नोट करें जरा, एक मिनट, एक मिनट इसको नोट करें, मैं बात करते हैं, एक मिनट इसको नोट करें। अच्छा जी, शेयर्स की हेजिंग, उसके बाद हमने क्या कहा था कि इंटरेस्ट रेट की हेजिंग। तो जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम इसमें में इसी के साथ करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। तो जो फॉरेक्स का पार्ट नहीं है, मगर फॉरेक्स से बात कराया जाता है ताकि करेंसी वगैरह की नो सेंस आपको हो जाए। तो यहाँ से भी एक सवाल लाजमी बनेगा, जो नई ग्रेड है उसमें कंफर्म है, ये एरिया लिमिटेड सा था फॉरेक्स में। ठीक है जी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ मिसलेनियस एरियाज हैं। इसमें डिविडेंड थ्योरीज है। MIRR वैसे मैं वहाँ कवर कर सकता हूँ, मगर आखिर में इसलिए करते हैं क्योंकि अगेन एक रिकैप भी हो जाता है टॉपिक का, और एक अच्छी सी वो बन जाती है, सिनर्जी बन जाती है। इसके अलावा रिस्क एंड अनसर्टेनिटी का एरिया, इसमें से कभी सवाल बनता है कभी नहीं बनता। अब आप बोलेंगे सर ये तो 4 सवाल बने, बिल्कुल से आपने देखा, पांचवा सवाल कहाँ से बन सकता है? पांचवा सवाल यहाँ से भी बन सकता है, और पांचवा सवाल यहाँ से भी बन सकता है। नॉर्मली फॉरेस्ट से 2 सवाल नहीं बनते। अच्छा, अभी एग्जामिनर ने नई गेम शुरू कर दी है, पार्ट्स पूछने शुरू कर दिए, ए और बी, ए और बी, ए और बी। तो उसमें उसको अब लेवरेज बढ़ गया, क्या वो 5 की जगह 10 चीजें पूछ सकता है अगर वो ए और बी कह रहा है। जैसे अभी इस बार जो पेपर आया है दिसंबर 23 का, उसमें ऐसा हुआ है कि इसने इंटरेस्ट रेट हेजिंग भी पूछ लिया और करेंसी हेजिंग भी पूछ लिया। हालांकि दो में से कोई एक हेजिंग आती है यूजुअली यूजुअली, मगर क्या किया एग्जामिनर ने, अलग अलग पार्ट्स में पूछ लिया। एक पार्ट, एक सवाल के एक पार्ट में उसने एक हेजिंग पूछी, और अगले सवाल के अगले पार्ट में इसने एक और हेजिंग पूछी। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है कि स्कोप बढ़ता जा रहा है। और ये टॉपिक सोर्स ऑफ फाइनेंस का है। अच्छा, इसके अंदर भी लिमिटेड आपने एक पढ़ा हुआ है कैफ में, ये भी लिमिटेड आपने कैफ 6 में पढ़ा हुआ है। जिन लोगों ने MFA पढ़ा हुआ है उनको यहाँ थोड़ा सा एज होगा, मगर बहुत ज्यादा एज नहीं होगा। अब आप देख रहे हैं कैफ का रोल बहुत ज्यादा नहीं है इसमें, आपको BFD को अपने हिसाब से लेके चलना होगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो क्या कहते हैं कैफ की बेस पे चल जाएंगे, नहीं 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 नहीं, बहुत आगे जाना है, और एरिया भी बहुत लिमिटेड है। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? इसको नोट करेंगे, ये हमारी सीक्वेंस भी होगी और ये हमारा तरीकेकार भी होगा। किताब भी इसी सीक्वेंस में है और हमारा पोर्टल भी इसी सीक्वेंस में है। ठीक है जी, बात समझ आई? इसको नोट कर लें प्लीज। अच्छा जी, मेरे ख्याल से अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से, छोटा सा लिमिटेड सा रख रहे हैं आज हम चीज़ों को। डूज एंड डोंट से बात कर लेते हैं BFD के पर्पस पे। और ये हमने बात करी थी ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 में क्या डिफरेंस है। ऑप्शन 2 में जो है वो लेक्चर ग्रेजुअली अपलोड होंगे, ऑप्शन में एक साथ दे दिए जाएंगे। ऑनलाइन एग्जाम के लिए हमने लास्ट मंथ प्रैक्टिस करनी है, और वो प्रैक्टिस में आपको क्लास में लास्ट 2 मंथ्स प्रैक्टिस करनी है, और वो मैं अच्छी खासी क्लास में करा दूंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। प्रोसीड अंडर ऑप्शन 2 में कैसे ऑप्टीट करेंगे बता दिया था आपको मैंने, कि सैटरडे संडे में से कोई एक दिन जो है लाइव क्लास होगी, बाकी 4 से 5 मजीद रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। सैटरडे संडे को जो टाइम है वो दिन का होगा, नॉर्मली 11:30 ऑनवर्ड, जैसे अभी आज चल रही है क्लास। एक्सपेक्टेड डेट 30 अप्रैल थी हमारी जी कोर्स कंप्लीशन की, ये हमने बात कर ली थी। सैटरडे एंड संडे 11:30 to 1:30 नॉर्मली ये टाइम फॉलो हो रहा होगा। अपडेटेड बुक और एक्सेस टू पोर्टल आप एडमिन से कांटेक्ट कर लेंगे। वंस यू रजिस्टर आपको ये बुक फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। इस अटैम्प में हमने फ्री ऑफ कॉस्ट, इस अटैम्प में भी फ्री ऑफ कॉस्ट रख दी है, पिछली अटैम्प की है ना। और बाकी हमने कहा कि जी 5 to 6 वीकली रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, वीकली लेक्चर्स जो है वो आपको अपलोड होंगे, एंड सो ऑन। ठीक है जी। अच्छा, अब ज़रा मेरे ख्याल से हम ये डूज एंड नोट से जल्दी से बात कर लेते हैं, और फिर हम एंड करेंगे इस वाली स्लाइड को। डूज एंड BFD।
अच्छा डू समझ लें पहले भाई, देखें 3 बातें जो मैंने लास्ट क्लास में भी की थी, ठीक है। डोंट्स पे हम बात करते हैं, डूज में ये फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करें, क्वेश्चन पे फोकस ना करें, कॉन्सेप्ट पे फोकस करें, ठीक है जी। और एक मैं कुछ बातें जो कैफ में भी करता हूँ स्टूडेंट के साथ, वो बातें मैं आज आपसे करूंगा बीएफडी के अंदर भी, ठीक है ना, कि अगर अभी तक वो आदत नहीं सुधरी है तो वो सुधार लेनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट पे फोकस करें, ठीक है। टाइमली लेक्चर्स, कोई प्लान बना ले, मैंने भी एक प्लान बनाया हुआ है वो मैं अपडेट करूंगा इस अटेम्प्ट के लिए, ये तो वो फॉलो कर लेंगे, अपना कोई प्लान बना लें। गिव रेगुलर टेस्ट, मेक प्रॉपर रजिस्टर, रजिस्टर आपका एसेट है यार, प्लीज यार ये देखें, वो बस आइए आप एक्सेल पे काम कर लें, सॉफ्टवेयर है, मगर यार सॉफ्टवेयर इतना बड़ा हुआ नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं है, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लिटरली स्पीकिंग इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है सॉफ्टवेयर, अगर आपने अच्छी क्वालिटी प्रैक्टिस करके चले गए तो कोई मसला नहीं होगा यार, ठीक है। तो रजिस्टर आपको बहुत हेल्प करेगा, आप आयड में सॉफ्ट से रिवाइज करने बैठेंगे, जिंदगी आजाद हो जाएगी यार, बहुत मुश्किल हो जाएगा बीइंग अ टीचर, मैं आपको बता रहा हूँ, सिंसियर एडवाइस दे रहा हूँ। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने कहा आज मैं आपसे कर लूँ, जो अक्सर लोग नहीं करते, कितने लोग हम में से ऐसे हैं जो 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 सोल्यूशन देख लेते हैं सॉल्व करते करते, अगर हमने कोई सवाल नहीं सॉल्व हो रहा, बीच में हम फंस गए कि अटक गए, कोई फिगर नहीं आ रही, तो हम वहीं पे सोल्यूशन रेफर कर लेते हैं, क्या हम ऐसा करते हैं? यस और नो? नहीं, नहीं, क्या करना है कि रेफर एट टाइम ऑफ योर ओन प्रैक्टिस, जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, रेफर सॉल्यूशन एट द एंड, सॉल्यूशन को आखिर में देखेंगे, सॉल्यूशन को पहले नहीं देखेंगे, पहले अपना सॉल्व कर लें पूरा, फिर सॉल्यूशन को देखें। अच्छा इसके अलावा आपने क्या ये बात समझ रहे हैं कि ये क्या होता है कि हमने सवाल सॉल्व करना शुरू किया, सॉल्व करें सॉल्व करें, कहीं फंस गए, तो हमने सॉल्यूशन रेफर कर लिया, फिर आगे चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, फिर क्या हुआ, फिर पॉइंट पहले फिर सॉल्यूशन देख लिया, फिर चलते गए इस तरह हमने सवाल पूरा निपटा दिया, 2-3 पंचर लगे सवाल में, सवाल पूरा हो गया। ये अच्छी अप्रोच नहीं, बिल्कुल अच्छी अप्रोच नहीं, क्योंकि इसमें गड़बड़ क्या हो रही है, इसमें गड़बड़ ये हो रही है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो रही गलती आपकी, कोई लॉग ही नहीं हो रहा गलती आप, और एंड में आप कह रहे हैं मैंने तो सवाल कर लिया, जो कि गैर मुनासिब बात है, सवाल इतना हो ही नहीं, पेपर में ऐसे हो ही नहीं सकता, पेपर में कौन सोल्यूशन दिखाएगा? आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? पेपर में कौन सोल्यूशन दिखाएगा यार? तो ये प्लीज आप ध्यान में रखें कि जो सोल्यूशन है वो आखिर में देखा जाए। क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा अब एक काम करते हैं, और क्या था इसमें, सॉल्व ईयरली पेपर, सॉल्व अटेम्प्ट वाइज पेपर, ये अटेम्प्ट वाइज पेपर जो मैंने लास्ट लेक्चर में बात, लास्ट वीडियो में बात की थी, अटेम्प्ट वाइज लेक्चर जो है वो पेपर जो है जरूर सॉल्व करें, क्योंकि अटेम्प्ट वाइज पेपर सॉल्व करने के बड़े फायदे होते हैं, टाइम मैनेजमेंट का आइडिया हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, वीक एरिया आइडेंटिफाई हो जाते हैं एक साथ, पैनिक अटैक से बचने का मौका मिलता है, और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट रेफर एग्जामिनर कमेंट्स, एग्जामिनर की बातों को समझिए, एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कमेंट्स को जो है वो आप फॉलो करें, ठीक है जी। ये आपके डूज हैं, इनको आपने फॉलो करना है बीएफडी जैसे पेपर को पास करने के लिए। कौन से पे फोकस करें जी? टाइमली लेक्चर लें, रेगुलर टेस्ट दें, प्रॉपर रजिस्टर बनाएं, ये ना प्रैक्टिस करते हैं, सोल्यूशन आखिर में देखें, अटेम्प्ट वाइज पेपर सॉल्व करें आखिर में, और एग्जामिनर कमेंट को नहीं देखिएगा, ये पूरा सीक्वेंस में चल रहा है, आप सीक्वेंस में चलें, पहले आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, गौर से देख रहे हैं कितना बेहतरीन सीक्वेंस बन रहा है, कि पहले आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, फिर आप लेक्चर लेंगे उसके एज पर प्लान, उसका फिर टेस्ट होगा, रजिस्टर साथ साथ बंदे रिवीजन करना होगा, तो टेस्ट टेस्ट में बैठने के लिए आपको रिवीजन जो है वो दरकार होगा, रजिस्टर से हो जाएगा। जब आप खुद से प्रैक्टिस करने बैठेंगे बैठेंगे पेपर से पहले, जो होमवर्क के क्वेश्चन हो गए या कोई नए क्वेश्चन हो गए, तो आप उसमें सोल्यूशन आखिर में रेफर करेंगे, और अटेम्प्ट वाइज पेपर जब बिल्कुल एंड में आ जाएंगे, लास्ट मंथ आ जाएंगे, तो अटेम्प्ट वाइज पेपर सॉल्व करेंगे, और एग्जामिनर कमेंट्स को देखे बगैर पेपर में
नहीं जाएंगे। इसी का उल्टा करते हैं, डोंट्स। डोंट्स में क्या है? डोंट लर्न एनी ट्रीटमेंट और सोल्यूशन। लर्न नहीं करना है, रट्टा नहीं लगाना है। ओ भाई, हर चीज के पीछे लॉजिक है यार। फिशर रूल लग रहा है, उसके पीछे लॉजिक है। कब नॉमिनल रेट यूज करना है, कब रियल रेट यूज करना है, उसके पीछे लॉजिक है। हाँ, फॉरेन रेफरल वेजल में हमने क्यों मिड रेट यूज किया करेंसी कन्वर्जन के लिए, उसके पीछे लॉजिक है। मल्टीलेटरल नेटिंग में क्यों मिड रेट यूज किया, उसके पीछे लॉजिक है। हाँ, हमने बड़ा रेट क्यों यूज किया फॉरेक्स में कन्वर्जन करते हुए, छोटा रेट क्यों क्यों नहीं यूज किया, इसके पीछे लॉजिक है। रट्टा नहीं चलेगा, लॉजिक चलेगी। ट्रीटमेंट को याद करने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन को याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे आएगा तो ऐसे कर लेंगे, नहीं भाई, लॉजिक 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 लॉजिक। नो पेंडिंग लेक्चर सेकंड में, डोंट का मतलब है नो पेंडिंग लेक्चर, डोंट टेक, जैसे कहते हैं ना कि यार डिले नहीं करें। पेंडिंग लेक्चर्स नहीं होने चाहिए यार। आपके पास आपका प्लान, मेरा प्लान फॉलो कर लो, या तो आप, या फिर आप अपना प्लान बना लो, मगर खुदारा प्लीज यार, ये लेक्चर्स को आपने टाइमली लेना है। नो एब्सेंटीज्म फ्रॉम टेस्ट, डोंट स्किप टेस्ट। मैं टेस्ट लेता हूँ, बहुत कम लोग टेस्ट देते हैं, इसकी वजह से हम डीमोटिवेट होकर टेस्ट ही नहीं रख पा रहे यार। असिस्टेंट भी बोलता है कि सर ये क्या हुआ, ये तो टेस्ट ही नहीं हुए, आए ही नहीं, बच्चों ने टेस्ट ही नहीं दिया। दो चार बच्चे टेस्ट दे रहे हैं माशाल्लाह, इतने हंड्रेड ऑफ स्टूडेंट जो रजिस्टर हुए हैं, तो यार ये तो मतलब अजीब बात है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये है कि यस, मेक प्रॉपर रजिस्टर, डोंट रिलाई ऑन एक्सेल और वर्ड फॉर रिवीजन। रिवीजन करते हुए एक्सेल और वर्ड से रिवीजन करना आजाब हो जाएगा यार, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। डोंट रेफर टू सोल्यूशन। उन्हीं बातों को पक्का करने के लिए वापस लिख रहा हूं। बिफोर कंप्लीटिंग आंसर, बिफोर कंप्लीटिंग आंसर। ठीक है जी। इग्नोरिंग अटेम्प्ट वाइज। अक्सर मसला, अक्सर जो ईमेल है ना, मैं आपको बताऊं, जो अक्सर मैं समझता हूँ रूट कॉज है प्रॉब्लम की, वो ये है। अगर आपने इस पे काबू पा लिया ना, तो आपके पास टाइम बचेगा। और ये जो टाइम बचेगा, उस बचे हुए टाइम से आप क्या करेंगे, टेस्ट की तैयारी भी करेंगे, आप अटेम्प्ट वाइज पेपर भी सॉल्व करेंगे, आप एग्जामिनर कमेंट भी देखेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि लास्ट मंथ में जाके कहीं आपके लेक्चर कवर होते हैं, तो जो लास्ट मंथ के करने के काम है वो रह जाते हैं, वो रह जाते हैं। मैं कोई एक हार्श बात करने जा रहा हूँ, ना चाहते हुए, बहुत हार्श बात, थोड़ी सी हार्श है, काफी लोगों को ये फील होगा, सख्त बात करने जा रहा हूँ। वो सख्त बात ये है कि आखिरी महीने में करने के कुछ काम है, लास्ट मंथ पेपर में जाने से पहले आपके कुछ काम है। उन कामों में ये है कि आप अटेम्प्ट वाइज पेपर सॉल्व करें, इश्यू लॉग बनाएं, मिस्टेक का लॉग बनाएं, एग्जामिनर कमेंट्स को फॉलो करें। मगर लास्ट मंथ मॉक्स वगैरह सॉल्व करें तो वो भी कर लें। मगर अनफॉर्चुनेटली हम लास्ट मंथ में अगर पेंडिंग लेक्चर पे जाएंगे, तो लास्ट मंथ का काम माजरत के साथ, माजरत के साथ लास्ट मंथ का काम अगले अटेम्प्ट में खुदा ना खास्ता जा सकता है। देखो, काम तो करने लास्ट मंथ के, डंडी मार भी दी अगर हमने उन कामों में, तो क्या होगा, डंडी मार भी दी तो क्या होगा, अगले अटेम्प्ट में खुदा ना खासा करना ना पड़ जाए। तो यार, क्या ये बेहतर नहीं है कि हम अपनी अटेम्प्ट को बचाएं? क्या ये बेहतर नहीं है कि हम अभी से स्मार्टली प्ले करें? क्या ये बेहतर नहीं है कि हम अभी से जो है वो अपनी चीजों को ऐसे प्लान करें कि लास्ट मंथ में हमारे पास कुछ हो ही नहीं, लास्ट मंथ में ये सारे काम करें, पेपर सॉल्व करें, अटेम्प्ट वाइज पेपर सॉल्व करें, इशू लॉग बनाएं, मॉक्स वगैरह सॉल्व करें, अच्छा तगड़ा रिवीजन करें। क्या ख्याल है, अनसीन क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, आईसीडब्ल्यू के क्वेश्चन मुझसे ले सकते हैं आप बाद में, एसीजे के क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है भैया, बहुत काम है आखिरी महीने करने का, आखिरी महीने पेंडिंग लेक्चर नहीं लेने का होता भाई। क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक है। इग्नोरिंग अटेम्प्ट वाइज, ये आप इग्नोर करेंगे अगर, तो यार गड़बड़ हो जाएगी। एग्जामिनर कमेंट को इग्नोर करना ही मसला हो जाता है। ठीक है जी, नोट करें डूज एंड डोंट्स। यहाँ पे किसी का कोई सवाल है या कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। कोई सवाल या कोई कंफ्यूजन तो पूछ लीजिए।
पूछ लीजिए। आज भी क्लियर टिल दिस पॉइंट, कंफर्म करें। ओके, अगली स्लाइड पे भी ये नोट कर लिया आपने? नोट कर लें जल्दी से, जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर करें उनसे भी गुजारिश है भैया कि नोट कर लें आगे प्लीज। ये नोट कर लें, आप इसको खोल के देखा करें, क्या हम डूज में जा रहे हैं डोंट्स में जा रहे हैं। अगर डूज में जा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर हम पेपर पास करने की तरफ जा रहे हैं अलहमदुलिल्लाह, और अगर हम डोंट्स में जा रहे हैं तो फिर हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर हमें सीधी राह पे आने की ज़रूरत है। ये एक बहुत आसान सा टेस्ट है कि आप खुद चेक कर लोगे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कि आप कहाँ जा रहे हो, डायरेक्शन क्या पिक कर रहे हो, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है जी, बाकी हमारा फॉलोअप का प्रोसेस होता है, हर महीने हम एक फॉलोअप एक्सरसाइज करते हैं। जो लोग पहले हमसे पढ़ चुके हैं कैफ में, हमने कैफ में भी एक्सरसाइज शुरू की हुई है। बीएफडी जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं उनको भी पता है कि हमारा एक फॉलोअप होता है हर महीने। एडमिन शेयर करता है कि भाई आप बताओ कि आपकी प्रोग्रेस क्या है, और फिर उसकी बेस पे एक फीडबैक जो है वो जनरेट किया जाता है मेरी तरफ से। ठीक है, तो एक वॉइस नोट की फॉर्म में, तो वो इंशाल्लाह जो है ना क्या कहते हैं वो करना होगा। टेस्टिंग के लिए, ऑनलाइन टेस्टिंग के लिए राहुल कुमार जैसे लास्ट क्लास में बात हुई थी कि हमने क्या करना है कि सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको पोर्टल का विजिट भी करा देता हूँ 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट रुक। अच्छा ये देखें, पोर्टल का विजिट आपके सामने आ गया। सही है, और ये हम चले जाते हैं अब हमारे कोर्सेज पे। ठीक है, बीएफडी को देख लेते हैं, बीएफडी फुल कोर्स। अच्छा जी, ये देखें जी, कोर्स का आपके पास डेटा आ गया। जब आप देखेंगे इसमें कुछ सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिस हुए हुए हैं, ये देखें, ये आईकैप के सॉफ्टवेयर में सॉल्व हुआ, ये वाला, ये देख रहे हैं, ये लिखा आईकैप के सॉफ्टवेयर में सॉल्व। इसी तरह मैं बैक करूँ अगर, तो ये पेपर पूरे पूरे 2022 और 23 के सॉल्यूशन, दिसंबर 22, इसमें भी दिखाता हूँ आईकैप के सॉफ्टवेयर में कौन सा, सेकंड टैब में। ये भी आईकैप के सॉफ्टवेयर में सॉल्व, आईसीडब्ल्यू का सवाल है, गारंटी टेस्ट 1 में पूछा था मैंने, इसको भी मैंने सॉफ्टवेयर में सॉल्व, ठीक है ना। अच्छा इसके अलावा, अच्छा इसको नोट करेंगे जरा। नोट नहीं, सॉरी, ये अगेन, तो ये अगेन, अच्छा 2023 का सारा पेपर ये आईकैप के सॉफ्टवेयर में सॉल्व हुआ, पूरा आईकैप के सॉफ्टवेयर में सॉल्व हुआ। ये देख आईकैप, ये पूरे सारे सवाल, कुछ में लिखा हुआ आईकैप सॉफ्टवेयर, कुछ में नहीं लिखा हुआ। 2022 का पेपर जो है वो आईकैप के सॉफ्टवेयर पे सॉल्व हुआ है, समझ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे ऑलरेडी उस पे हैं। ठीक है, तो वो आप बेफिक्र हो, तो जो आपको कराना है सॉफ्टवेयर में सॉल्व, वो मैंने आपको जो है वो सॉफ्टवेयर में सॉल्व करवा दिया। ठीक है जी। अच्छा, तो 1 मिनट के लिए यहाँ पे हम रुकते हैं और फिर हम स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट रुकेंगे यहाँ पे।